नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक 3 दिन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, 3 डेज। जैसा कि आप देख रहे हो, 3 डेज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज। मैंने डिसाइड किया है कि क्या होता है, एक तो होता है जल्दी जल्दी पढ़ा दो, किसी भी टॉपिक को लो जल्दी जल्दी पढ़ा दो। लेकिन एक होता है कि किसी टॉपिक को आराम से पढ़ाओ, लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि बिल्कुल दिमाग में घुस जाए, और ऐसा दिमाग में घुसे कि वो कभी निकल ही ना पाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं हर चैप्टर को, ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको ऐसा पढ़ाऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से ही इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपकी डे 1 में राघवेंद्र पाल स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। नाम से पता चल रहा है कि जब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जाए उसको कहते हैं, एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? सहमति। जब सहमति हो जाए उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आज मैं क्या करूँगा? आज मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स, 5 ऐसे रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत मोस्ट इजी तरीके से बताऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साहब, क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। जैसे मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ, बताओ ही के साथ है जाएगा कि हैव आएगा? आप कहोगे सर हैज आ जाएगा। मैं कहूँगा बताओ आई के साथ एम आएगा कि एज आएगा? आप कहोगे सर एम आएगा। मैं कहूँगा सी के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? आप कहोगे सर वॉज आएगा। आप आसानी से बताते चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब होगी। आई सब्जेक्ट है तो एचआरएम में एम ही लगेगा। सी सब्जेक्ट है तो सिंगुलर यानी कि वॉज ही लगेगा। ऐसा आपने पढ़ रखा है, लेकिन सुन लो, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझ लो। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, सिंगुलर है कि प्लूरल। जब पता ही नहीं होता है तो लगाएं कैसे? तो मैं हूं ना राघवेंद्र पाल। राघवेंद्र पाल एक एक चीज़ समझाएगा, समझने वाला होना चाहिए, सामने वाला समझने वाला होना चाहिए। सब्जेक्ट कई पता ही नहीं होते, सिंगुलर है कि प्लूरल है कि कैसे, तो कई नियम पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं पढ़ने पड़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नियम ही तो हैं, तो नियम स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया इसको तो समझ लो कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है भैया, ध्यान से समझते जाइए। जैसे ही के साथ हमने प्लेज लगा दिया, क्यों लगाया? क्योंकि ही एक सिंगुलर है। बी के साथ हमने वर लगा दिया, क्यों लगाया? क्योंकि वी एक प्लूरल है। दे के साथ हमने हैव लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि दे एक प्लूरल है। लेकिन कई चीजें हमें नहीं पता, तो ध्यान से समझिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल समझे ध्यान से कि इफ 2 सब्जेक्ट्स, अगर 2 सब्जेक्ट आर कंबाइंड विद एंड से जुड़ जाएं, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं ना, राम एंड रवि, रहीम एंड श्याम, सीता एंड गीता, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो हमेशा हम गलत लिख गया, सिंगुलर नहीं। राघवेंद्र सर तुम पे भी गलती हो जाती है, सॉरी। यहाँ पे प्लूरल लिखो, चलो लो लिख दिया सर प्लूरल। अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा। ऐसा तो हमें पता है ना। छोटा सा पॉइंट है कि राहुल एंड रवि यहाँ पे 2 हो गए तो प्लूरल वर्ब आर आ गई। 2 आ जाए प्लूरल वर्ब हो जाएगी। सीता एंड गीता 2 हो गए, प्लूरल वर्ब आ गई। एस नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी।
समझ गए कि नहीं? लेकिन अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए प्लूरल वर्ब आ जाती है, हम सबको पता है, लेकिन कई बार सिंगुलर वर्ब भी आ जाती है। हैं? ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? देखो भैया, पॉइंट नंबर सेकंड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तब सिंगुलर वर्ब भी आ जाती है। अरे मर गए, ऐसा कैसे हुआ? तो ध्यान से समझ लीजिए। कई लोग इस दुनिया में बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड। एक व्यक्ति दो दो काम, तीन तीन काम, चार चार काम कर रहा है। आपने देखा होगा किसी स्कूल में प्रिंसिपल भी वही है, इंग्लिश भी वही पढ़ाता है, और तो छोड़ो एसएसटी साइंस भी वही पढ़ा लेता है। तो प्रिंसिपल भी वही, एसएसटी टीचर भी वही, इंग्लिश टीचर भी वही, एक व्यक्ति लेकिन तीन पोस्ट को संभाल रहा है, लेकिन है तो एक ही। कई बड़े बड़े महान होते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद आईएएस भी बन जाते हैं, डॉक्टरी का भी काम कर रहे हैं। कई विभाग में दो दो पद पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कई हमारे मंत्री दो दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है लेकिन दो पोस्ट होती है। तो ऐसे पता कैसे चले? दिमाग खराब हो चुका है, कैसे पता चले? अरे भैया, अगर एक व्यक्ति दो नहीं तीन पोस्ट भले ही संभाल ले, लेकिन जब भी उसका सेंटेंस आएगा तो उसमें एक ही आर्टिकल आएगा, हम समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति है ये। कैसे? समझ लो, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। क्यों? है तो वो एक ही, लेकिन अलग अलग आर्टिकल लगे हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो अलग अलग व्यक्ति है, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, देखो साहब, जैसे समझ लेते हैं। प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर, इनके साथ एक ही आर्टिकल लगा है द, और आर्टिकल आपको पता है क्या क्या होते हैं? ए होता है, एन होता है, द होता है। एक ही आर्टिकल लगा है, हम समझ गए दोनों लोग एक ही हैं, इसीलिए हमने यहां पर हैज लगा दिया, जो एक सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। समझ गए होगे आप लोग? लेकिन नीचे वाले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर के साथ यहां पर द आर्टिकल लगा है तो यहां पे एन आर्टिकल लगा है। जैसे ही हमने दो अलग अलग आर्टिकल लगाए, हम समझ गए प्रिंसिपल अलग है, इंग्लिश टीचर अलग है, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो हमें भैया प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। समझते जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। यही केस जो आर्टिकल में होता है वही केस पजेसिव में भी होता है। समझ में नहीं आ रहा क्यों? पजेसिव होता क्या है? अरे यार, पजेसिव होता है हेज, माई, योर, अवर, देयर, ये पजेसिव कहलाते हैं। अच्छा, तो इसके साथ भी यही केस होता है? बिल्कुल यही केस होता है। अगर एक पजेसिव लगा हो तो हम समझ जाएंगे दोनों एक ही हैं, और अलग अलग पजेसिव लगे हो तो हम समझ जाएंगे कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पर अंकल हैं और इंग्लिश टीचर हैं, तो यहाँ पे एक पजेसिव लगा है हेज, तो हम समझ गए हमारे चाचा जी भी वही हैं लेकिन इंग्लिश भी वही पढ़ाते हैं, तो दोनों एक ही हैं। मेरे ऐसा हो सकता है ना, मेरे चाचा रिश्ते में चाचा लगते हैं लेकिन पढ़ाते इंग्लिश भी हैं, तो दोनों एक ही हैं। तो हमने क्या लगाया? हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा अंकल के साथ अलग पजेसिव लगा है लेकिन इंग्लिश टीचर के साथ अलग पजेसिव लगा है, तो हम समझ गए हमारे चाचा अलग हैं लेकिन इंग्लिश टीचर अलग है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव लगा दिया, जो एक क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ गए कि नहीं? 3 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। मैं बड़े ध्यान से समझाते जा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? पहला पॉइंट मैंने बताया था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े जाए प्लूरल वर्ब लगा देना, लेकिन फिर मैंने अपना पासा पलटा और हो गया उल्टा। क्या हो गया? कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन एक आर्टिकल आए तो समझ जाएंगे एक व्यक्ति है, तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ऐसे पजेसिव के साथ हो जाएगा, एक पजेसिव तो सिंगुलर वर्ब, अलग अलग पजेसिव तो प्लूरल वर्ब। ओके,
लेकिन 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 रुको रुको, एक और टेंशन आ रही है। क्या? कई बार क्या होता है, पॉइंट फोर्थ बता रहा है। क्या होता है भैया, तू भी बता दे। ये होता है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन दोनों मिलके एक बन जाएं। ऐसा कैसे होता है, कब होता है? ऐसा जब होता है, मान लो आपको भैया पसंद है दाल, दाल के साथ आपको राइस भी पसंद है, लेकिन दोनों मिलके क्या बन गए? दाल राइस, यानी कि दाल चावल। जो आपको बहुत पसंद है, तो दाल अलग चावल अलग, दोनों मिलके बन गए दाल चावल। आपने देखा होगा घोड़ा अलग गाड़ी अलग, लेकिन दोनों मिलके घोड़ा गाड़ी। बैल अलग गाड़ी अलग, लेकिन दोनों मिलके बैलगाड़ी। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों मिलके एक बन जाते हैं, तो उसमें एक बन चुका है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर, रोटी ली उसके ऊपर मक्खन लगा दिया, मक्खन लगा दिया तो तैयार हो गई क्या? रोटी और घी। तो दोनों एक बन गए, इसलिए यहां पर इज लगा दिया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दोनों एक बन गए, तो हमेशा क्या आएगा इसमें? सिंगुलर वर्ब आएगा। राइस एंड कड़ी, आहा मन आ गया। राइस एंड कड़ी, चावल और कड़ी। कड़ी आप लोग जानते होंगे। अगला, आप दूसरे स्टेट से हो तो शायद हो सकता है ना जानो, लेकिन अगर आप एमपी के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, हमारे जो हिंदी बेल्ट क्षेत्र है इसमें कड़ी चावल का आनंद ही अलग है। यहाँ पर हमने तुरंत इज लगा दिया क्योंकि कड़ी चावल बन गए मिलके एक। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन एक सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन सिर्फ एक इकलौता सेंटेंस है जिसमें यहाँ पर सिंगुलर नहीं आती है, बाकी सबके साथ यहाँ पर सिंगुलर ही आती है, यहाँ पर प्लूरल आती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और भाग्य किसी का इंतजार नहीं करता। और आज का लास्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों। अभी तक मैंने 4 पॉइंट एंड से जुड़ने वाले बताए, अब मैं एक पॉइंट और से जुड़ने वाला बता देता हूं कि जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। दिमाग में बसा लीजिए। जैसे यहाँ पर और से क्या क्या जुड़े हैं? ही जुड़े हैं और हिज ब्रदर्स जुड़े हैं, तो हमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार जाना है। तो सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने भी तो प्लूरल लगा दिया। यू और लगा है, यहाँ पे यू फर्स्ट है, ही सेकंड है, सिंगुलर है तो हमने भी तो सिंगुलर लगा दिया। तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे आशा ही नहीं, फुल विश्वास है कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं डे नंबर 2 में मिलता हूं। डे 3 में सीरीज चल रही है हमारी, देख लो सीरीज चल रही है कि डे 3 में आज हम लोग किस पे थे? आज हम लोग डे 1 पे थे। डे 2 की मतलब डे 2 रहेगा और पूरी सीरीज जो है वो 3 दिन की सीरीज है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम क्लियर करके आपको दूंगा। तो मिलता हूं डे नंबर 2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।